दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है। और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है, लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की ज़िंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की ज़िंदगी में आई हो, मुर्तसिम की ज़िंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी ज़बान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गांव मुर्तसिम का है और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है। उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था, की वजह से मुर्तसिम की गाँव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं, मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और मीरब और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है। और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है, लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी जबान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गांव मुर्तसिम का है और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के
दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है? तो इस पर वकास अहमद कहते हैं कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहते हैं कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है। उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था। की वजह से मुर्तसिम की गांव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं। मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और मीरब और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है। लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी जबान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गांव मुर्तसिम का है और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा? तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है? तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है। उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था। की वजह से मुर्तसिम की गांव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं। मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के
खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी। तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना, जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है। और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है। लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी जबान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गांव मुर्तसिम का है, और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है। और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है। उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था, की वजह से मुर्तसिम की गाँव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं, मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना, जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है। और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है। लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी जबान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गांव मुर्तसिम का है, और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है। और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला
था, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है? तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है। उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था, की वजह से मुर्तसिम की गाँव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं, मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और मीरब और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है। लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी जबान नहीं उठा पाई और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गांव मुर्तसिम का है और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो, पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है? तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है, उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था। की वजह से मुर्तसिम की गांव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं, मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की।
वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और मीरब और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है। और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है, लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी जबान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गाँव मुर्तसिम का है और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि महाबेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है। उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था, की वजह से मुर्तसिम की गाँव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं, मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और मीरब और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है। और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है, लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों
के आगे आज तक मैं भी अपनी ज़बान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गाँव मुर्तसिम का है, और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहते हैं कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने गलत ही किया है। उसे इस तरह अपने शोर के सामने नहीं बोलना चाहिए था, की वजह से मुर्तसिम की गाँव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं, मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और मीरब और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजे की होने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर होती है, और ये सुनकर मुर्तसिम की माँ को चैन की सांस आ जाती है। लेकिन मुर्तसिम की माँ कहती है कि मीरब अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हें मुर्तसिम की जिंदगी में रहने दूंगी। जब से तुम मुर्तसिम की जिंदगी में आई हो, मुर्तसिम की जिंदगी को अजाब बनाकर रख दिया है। मुर्तसिम के फैसलों के आगे आज तक मैं भी अपनी जबान नहीं उठा पाई, और तुम्हें ये हक किसने दिया कि मुर्तसिम के फैसलों के आगे बोलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये लोग, ये सारा गांव मुर्तसिम का है, और मुर्तसिम जो भी फैसला करता है सबको मानना पड़ता है, और अगर तुम ही मुर्तसिम की इज्जत नहीं करोगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा। तो इस पर मीरब माँ बेगम से कहती है कि मैंने तो बस सिर्फ इतना ही कहा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती ना करो। पहले तो उसे मलकों के घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया और अब उसकी शादी करा दी गई है। तो इस पर माँ बेगम कहती है कि वो उस लड़की का और मुर्तसिम का मामला था, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही मुर्तसिम आज हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर मीरब कहती है कि मुर्तसिम की हालत अब खतरे से बाहर है। तो माँ बेगम कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मुर्तसिम की हालत खतरे में ना हो, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों अगले सीन में आप देखते हैं कि माँ बेगम जब मीरब को अपने घर से निकाल देती हैं तो अनिला वकास से कहती है कि शादी से पहले तो वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो मीरब को हर हाल में खुश रखेगी, लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शादी के दिन भी उसने मीरब को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था और आज उसको अपने घर से निकाल दिया है। आखिर ये सब कुछ उसके साथ चल क्या रहा है। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये सब मीरब की अपनी गलती है, उसे क्या जरूरत थी कि वो मुर्तसिम के आगे अपनी जबान चलाए। तो अनिला कहती है कि तुम मीरब को जानते तो हो, उसे गलत फैसले कभी कबूल नहीं होते। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो मीरब बोल पड़ी, उसने ये गलत तो नहीं किया। तो इस पर वकास अहमद कहता है कि ये तो तुम्हारी सोच है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुर्तसिम के सामने तो उसने
गलत ही किया है, उसे इस तरह अपने शोहर के सामने नहीं बोलना चाहिए था। की वजह से मुर्तसिम की गाँव में काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफी गुस्से में तेज ड्राइविंग कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और आज मुर्तसिम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तो इस पर अनिला कहती है कि कम से कम आप तो मीरब पर इल्जाम मत लगाएं। मुर्तसिम अपनी गलती की वजह से ही हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज गाड़ी चलाने की। वजह से घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं और मुर्तसिम भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और घर में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो माँ बेगम मीरब से कहती है कि मीरब तुम यहाँ से एक दफ़ा हो जाओ, मैं अब तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अनवर मीरब को एक नए घर में लेकर चला जाता है और मीरब से कहता है कि मीरब तुम अब से मेरे साथ रहोगी जब तक मुर्तसिम ठीक नहीं हो जाता, और जब मुर्तसिम घर आएगा और ठीक हो जाएगा तो वही फैसला करेगा कि तुम्हें कहाँ रहना है। तो मीरब भी अपने बाप अनवर के साथ रहने लग जाती है और मुर्तसिम जब ठीक हो जाता है और घर आता है तो हया उसे मीरब के खिलाफ बहुत भड़का देती है। मुर्तसिम मीरब से कोई बात नहीं करता और ना ही उसे घर आने के लिए कहता है। दोस्तों ड्रामे में एक और ट्विस्ट आने वाला है कि रोहिल भी मुर्तसिम से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। मीरब मुझसे मोहब्बत करती थी और वो तुम्हारे साथ शादी करना नहीं चाहती थी, तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है। तो इस पर मुर्तसिम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो अनवर के घर मीरब के पास चला जाता है और मीरब और कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से तुम बार बार शादी से इनकार कर रही थी, और आज मुझे वो राज पता चल चुका है। वो राज रोहेल था ना, जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी।